ईडी को आरोपी की गिरफ्तारी का आधार बताना होगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बीच एससी ने केंद्र को दिया झटका। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले पर पुनर्विचार संबंधी केंद्र की याचिका खारिज कर दी जिसमें कहा गया कि प्रवर्तन निर्देशालय ईडी को बिना किसी अपवाद के किसी आरोपी को गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप से बताना होगा। अदालत ने यहाँ भी कहा कि उसके निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है जिस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। जस्टिस ए और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने चैम्बर में समीक्षा याचिका पर विचार किया और आदेश पारित किया। पीठ ने 20 मार्च को सुनाए गए अपने आदेश में कहा, हमने पुनर्विचार याचिकाओं संबंधित कागजातों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हमें विवादित आदेशों में ऐसी कोई त्रुटि नहीं मिली है जो अस्पष्ट हो और इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। तदनुसार पुनर्विचार याचिका खारिज की जाती है। साथ ही यदि कोई लंबित याचिका हो तो उसका निपटारा किया जाता है। अदालत ने पुनर्विचार याचिका की सुनवाई खुली अदालत में किए जाने के केंद्र के अनुरोध को भी खारिज कर दिया है। केंद्र ने शीर्ष अदालत के 3 अक्टूबर के उस आदेश की समीक्षा का अनुरोध किया जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयों के आदेशों के साथ साथ गिरफ्तारी मेमो को भी रद्द कर दिया गया। साथ ही न्यायालय ने धनशोधन के एक मामले में गुरुग्राम स्थित रियल्टी समूह M3M के निवेशकों बसंत और पंकज बंसल को रिहा करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने ईडी को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि उसने अपने आचरण में प्रतिशोधी होने की उम्मीद नहीं की जाती है और उसे पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए। अदालत के आदेश में कहा गया कि देश में धन शोधन और आर्थिक अपराध को रोकने की कठिन जिम्मेदारी वाली जांच एजेंसी होने के नाते ईडी की हर कार्रवाई पारदर्शी और निष्पक्ष के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि वर्ष 2002 में करे अधिनियम के तहत दूरगामी शक्तियों से संपन्न ईडी ने अपने आचरण में प्रतिशोधी होने की उम्मीद नहीं की जाती और इसे अत्यंत ईमानदार और उच्चतम स्तर की निष्पक्षता और तत्स्पष्टता के साथ काम करते हुए देखना चाहिए। फैसले में कहा गया कि ईडी द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने में आरोपियों की विफलता जांच अधिकारियों के लिए मानने के लिए पर्याप्त नहीं होगी कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वर्ष 2002 के अधिनियम की धारा 50 के तहत जारी सम्मन के जवाब में गवाह का सहयोग उसे धारा 19 के तहत गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने के संबंध को धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के प्रावधान का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारा मानना है कि अब से यह आवश्यक होगा कि गिरफ्तार व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से और बिना चूके गिरफ्तारी के लिखित आधार पर एक प्रति दी जाए। बसंत और पंकज बंसल को ईडी के कथित रिश्वत मामले से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। आपको क्या लगता है अपना कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।